हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। गाइस, आज हम आप लोगों को नालंदा खुला विश्वविद्यालय का असाइनमेंट कैसे लिखते हैं इसके बारे में आज महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आया हूं। देखिए, आपके पास जो होगा असाइनमेंट के लिए एक ऐसा ही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा ही आपको एक मिला होगा असाइनमेंट आंसर बुक। ठीक है, तो इस पे क्या क्या भरना है, इसमें जो स्पेस खाली है इसमें क्या भरना है, कहाँ से लिखना है, इन संपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का नाम। ठीक है, ये किसी बच्चे का है असाइनमेंट, तो मैं इस पर लिखूंगा नहीं, मैं अलग से पेज पे लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है परीक्षा का नाम। सपोज दैट आप बीए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो आपको कैसे लिखना है, B.A, BA इस कोस्ट में GEO, BA ज्योग्राफी ऑनर्स। पार्ट 1 है तो पार्ट 1, पार्ट 2 है तो पार्ट 2, पार्ट 3 है तो पार्ट 3। ठीक है, ऐसे आपको जो भी आपका सब्जेक्ट हो अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। ठीक है, यदि आप एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से तो लिखना है एमए ज्योग्राफी पार्ट 1, ऑनर्स नहीं लिखना है, क्योंकि एमए में ऑनर्स नहीं होता है, एमए में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वैसे ही आप जूलॉजी से हैं तो एमए जूलॉजी पार्ट 1, बीए कर रहे हैं तो बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी हो कहे पेपर का नाम, जो भी अगर परीक्षा का नाम है उसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है परीक्षा का वर्ष, यानी आपका परीक्षा जो है किस वर्ष हो रहा है। ठीक है, उस वर्ष का नाम लिखना है। सपोज दैट आपका सेशन है 18 से 19 और एग्जाम हो रहा है 20 में, तो आपको 20 लिखना है। यदि आपका सेशन 20 से 23 है, आपका एग्जाम हो रहा है 2022 में, तो आपको 22 लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल बाद लिखना है, जिस वर्ष आपका एग्जाम हो उसी वर्ष का यहाँ पे लिखना है। तो यदि आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है 2022 लिख दीजिएगा, 2023 में हो रहा है तो 2023 लिख दीजिएगा। जिस वर्ष भी आपका एग्जाम हो रहा हो उस वर्ष का नाम लिख दीजिएगा। उसके नीचे लिखा है विषय, यानी ये जो असाइनमेंट आप बना रहे हैं वह किस विषय की है। सपोज दैट आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं बीए, तो ज्योग्राफी में विषय लिखिए ज्योग्राफी। ठीक है, जूलॉजी से कर रहे हैं तो जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस। वैसे ही यदि एमए है, एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, किसी भी चीज़ के कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है पत्र, मतलब ये जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं यह किस पत्र का है, मतलब कि ये कौन सा पेपर है जिसमें असाइनमेंट दिया गया है। जैसे कि एमए में होता है ना टोटल 8 पेपर। ठीक है, वैसे ही आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में कितना होता है, 4 पेपर। तो आपको ऐसे ही लिखना है जिस पत्र में आपका असाइनमेंट हो रहा है उस पेपर का नाम लिख देना है। यदि तो बीए कर रहे हैं तो बीए में आपको सिर्फ 2 ही होगा ऑनर्स, लेकिन पार्ट 3 में जाइएगा तो आपका 4 हो जाएगा, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में केवल 2 ही पेपर रहता है बीए में। ठीक है, और एमए है तो एमए में आपका होता है 8 पेपर टोटल। ठीक है, तो उस 8 पेपर में से किस पेपर का आप असाइनमेंट बना रहे हैं उस पेपर का नाम लिखना है। ठीक है, तो 8 पेपर में से कोई मान लीजिए आप तीसरा पेपर जो है जिसमें असाइनमेंट है आप उसका असाइनमेंट बना रहे हैं, तो इस पत्र के सामने जो है ऐसे लिख दीजिएगा 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इसमें आपको खाली छोड़ना है, कोड संख्या खाली छोड़ देना है। अब आते हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ पे लिखा है क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या का मतलब होता है कि आपका रोल नंबर क्या है। आपका जो भी रोल नंबर हो उसको लिख दीजिएगा, जो भी हो आपका, जैसे मान लीजिए 180 230 261, जो भी आपका रोल नंबर हो आप उसमें लिख दीजिएगा। फिर इसके नीचे लिखा है क्रमांक अक्षर में। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अब अक्षर में लिखना है क्रमांक, तो इतने बड़े नंबर को आप नहीं लिख पाइएगा, तो आप लास्ट का केवल 3 डिजिट को आपको लिखना है। कैसे लिखना है, 2 6 1। ठीक है, ऐसे लिखना है 261, लास्ट का केवल 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट का केवल 2 डिजिट
आपको लिख देना है। ऐसे ही आपको आगे देखिए यहाँ पे और कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। पंजीयन संख्या है। पंजीयन संख्या मतलब होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लिखा होता है 473962, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा। इसके नीचे है परीक्षा का वर्ष, यानी आपने जो यहाँ पे लिखा है इस स्थान में उसी को आप वहाँ भी लिख दीजिएगा। जो आपने यहाँ लिखा होगा परीक्षा का वर्ष में उसी को आपको यहाँ भी लिख दीजिएगा। परीक्षा के वर्ष में जो भी होगा है 2022 है कि 2023 है, किस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे दोस्त है कि आपका विषय क्या है, यानी जो आपने यहाँ पे लिखा होगा उसी विषय का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका है समूह। समूह आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। और लिपि मतलब जिस लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं कि रोमन में लिख रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन, ठीक है। और सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि है लास्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको किस दिन जमा कीजिएगा। जमा कब होता है? जिस दिन जिस पेपर का एग्जाम होता है उसी दिन उसका असाइनमेंट जमा होता है। तो इसको आप पहले से लिख के मत रखिएगा। जिस दिन आपका जमा होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा जिस पेपर का, उसी दिन उसका असाइनमेंट जो है जमा होता है और उस दिन का तारीख भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपने समझ गया होगा। इसको खाली छोड़ देना है, इस सबको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना ही आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद चलो मैं इसको पेज चेंज करता हूँ। देखिए इसमें आपने लिखा है कि इस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखें, किसी तरह की नकल किए जाने पर 0 अंक दिया जाएगा। इस पर आपको कुछ नहीं लिखना है इस पृष्ठ पर। अब लिखना कहाँ से है? तो लिखना है आपको यहाँ से, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब इस पेज में आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले अपने स्केल से 1/4 इतना ही, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छोड़ दीजिएगा एक स्केल। यदि आप चाहते हैं तो इधर से भी, इस साइड से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको अच्छा लगता है लिखने में, आप जैसे आपको सहूलियत हो तो आप दोनों साइड से छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक साइड से ही सिर्फ छोड़िए, ठीक है। और फिर अपना आंसर लिखिए। असाइनमेंट जो है 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, उससे अधिक नहीं लीजिए। फैक्ट लिखिए, ठीक है। सपोज दैट मैंने इसमें एक पूरा फुल कर दिया, ठीक है। फिर इसके बगल वाला इसमें पीछे लिख दिया, फिर इसमें लिख दिया, बहुत हो गया। डायग्राम वोग्राम है, कोई जूलॉजी में है, आप ज्योग्राफी से हैं, डायग्राम डोनेट करना है तो एक पेज और लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए, ठीक है। कहीं डायग्राम बना दीजिए। इससे आपको असाइनमेंट बहुत अच्छा बनेगा और आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा। तो गाइज मैंने आपको असाइनमेंट बारे में बता दिया कि आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ऊपरी पृष्ठ में क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। जमा करने की जो विधि है वह आपको लिख दिया गया है यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर। इसको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे जमा करना है, किस दिन जमा करना है। जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उसी दिन आपको असाइनमेंट जमा करना है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी असाइनमेंट को लेकर के। गाइज आपको पता होगा कि असाइनमेंट में जो है केवल 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। और इसके बाद आपको एक मिलता है यहाँ पे इन्वेलप, ऐसा ही आपको इन्वेलप, ठीक है। तो इस इन्वेलप के अंदर जो है इसको रख दीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको अंदर इसमें रख दीजिए और इसको इसमें गम लगा करके जो है गम से चिपका दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर फिर यहाँ पे आपको लिखे होगा, इसमें आप कुछ भरी चाहे मत भरी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो इसको निकाल कर ही जमा करना होता है एग्जाम देने के बाद, ठीक है। यदि चाहते हैं तो भर लीजिए कोर्स टाइटल, वही BSc ज्योग्राफी ऑनर्स पार्ट 1, जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 2, पार्ट 3, साइकोलॉजी ऑनर्स पार्ट 1, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट 2, जो भी आपका पेपर है लिख दीजिए। अपना रोल नंबर लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, पेपर लिख दीजिए और डेट ऑफ सबमिशन, यदि किस दिन आप जमा कर रहे हैं उसका डेट लिख दीजिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी के पास ये लिफाफा जो है गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आप जो है मार्केट से इन्वेलप ले लीजिए। ऐसा ही इन्वेलप जो है प्रिंट नहीं रहता है, तो किसी भी प्रकार का इन्वेलप जिसमें यह अच्छे से रखा जाए पेपर आपका, असाइनमेंट आंसर बुक, ऐसा आप इन्वेलप ले लीजिए मार्केट से, बुक स्टॉल से, और उसमें रख करके जमा कर दीजिए। कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। गाइज यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ पता चल सके। इससे आपको ही फायदा होगा, ताकि आप भी एक नेक काम में लोगों की मदद करेंगे, जिससे वो भी अपना असाइनमेंट अच्छे से लिख पाएंगे।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।